आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या बिना जवानों के लड़ाई जीती जा सकती है? दुनिया के सबसे एडवांस देश जैसे इजराइल, चाइना और अमेरिका वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं। और अब हमारा भारत भी इस रेस में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। लद्दाख के बॉर्डर से लेकर इंडियन ओशन तक अब भारत के ड्रोन सिर्फ निगरानी ही नहीं करेंगे, बल्कि वो अटैक मिशंस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, कैसे इंडिया एक ड्रोन सुपर पावर बन रहा है, वो कौन से नए ड्रोन्स हैं जो हमारे देश के पास आ रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर के वॉर्स को कैसे बदलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की ड्रोन जर्नी के बारे में। देखिए, इंडिया ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एंट्री 2000 के दशक में की थी। उस समय हमारा फोकस था अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और दुश्मनों पर नजर रखना। इसके लिए हमने इजराइल से हेरोन और सर्चर जैसे सर्विलेंस ड्रोन लीज पर लिए थे। ये ड्रोन्स हमारे देश की आर्मी और एयरफोर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित हुए, खासकर जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जहां इंटेलिजेंस गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन ड्रोन्स की मदद से हम दूर से ही अपने एरिया पर नज़र रख सकते थे। लेकिन वक्त बदला और 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मॉडर्न बनाने पर जोर दिया। फिर जब गलवान वैली में क्लैश हुआ तो ड्रोन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस हमें और भी ज़्यादा समझ में आई। हमें ये एहसास हुआ कि अब सिर्फ सर्विलेंस ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे ड्रोन भी चाहिए जो अगर ज़रूरत पड़े तो एक्शन भी ले सकें। इसी वजह से हमारे देश की रिसर्च एजेंसी DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल यानी HAL और बहुत सी प्राइवेट कंपनीज ने भी अपने खुद के इंडिजिनस ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किए, ताकि हम अपने देश में ही ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें। इसी सिलसिले में 2022 में इंडिया ने इजराइल से और एडवांस हेरोन TP ड्रोन्स लीज पर लिए। ये ड्रोन्स आर्म्ड हैं, मतलब ये मिसाइल्स और बॉम्ब भी कैरी कर सकते हैं। और हाँ, 2030 में इंडियन आर्मी ने अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स का ऑर्डर भी दिया है। ये ड्रोन्स इंडियन नेवी और आर्मी दोनों यूज़ करेंगे और ये सी सर्विलेंस के साथ साथ अटैक भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि आज भारत के पास कौन कौन से आर्म ड्रोन्स हैं या फिर कौन से डेवलपमेंट के स्टेज में हैं, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। सबसे पहले तो हेरोन TP है, जो हमने इजराइल से लीज पर लिया है। ये लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स हैं, मिसाइल से इक्विप्ड हैं और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर आते हैं MQ-9B सी गार्डियन, जिनके 31 ड्रोन्स का ऑर्डर हमने USA से किया है। ये इंडियन नेवी और आर्मी दोनों यूज करेंगे और ये समुद्र में सर्विलेंस करने के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम है। हमारे देश की रिसर्च एजेंसी DRDO भी पीछे नहीं है। वो घातक नाम के एक स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन डेवलप कर रहे हैं। स्टेल्थ का मतलब है जो रेडार की पकड़ में आसानी से ना आए, और इसमें ऑटोनोमस स्ट्राइक कैपेबिलिटीज होंगी, मतलब ये खुद से टारगेट को ढूंढकर अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, इंडिया स्वार्म ड्रोन्स पर भी काम कर रहा है। इमेजिन करें, अगर 100 ड्रोन्स एक साथ उड़कर दुश्मन के टैंक्स और बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर दें तो क्या होगा। और हाँ, हमारे पास भारत ड्रोन्स भी हैं। ये लाइटवेट और टैक्टिकल ड्रोन्स हैं जो स्पेशल फोर्सेस और आर्मी यूनिट्स को जासूसी करने और क्लोज रेंज सर्विलेंस के लिए बहुत काम आते हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि इंडिया अब इन सभी ड्रोन्स के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिससे हमें डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर कम डिपेंड करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन्स फ्यूचर की वॉर्स में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो देखिए, जो यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर हुई, उसने ड्रोन वॉरफेयर का एक नया ही एरा शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने कम कॉस्ट वाले ड्रोन्स यूज करके रशिया के बड़े बड़े टैंक्स और आर्टिलरी सिस्टम को भी डैमेज कर दिया। इससे ये पता चलता है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अटैक करने के लिए भी एक बहुत पावरफुल टूल है। इंडिया भी इसी फ्यूचर के लिए तैयार हो रहा है, जहां बैटलफील्ड में ह्यूमन सोल्जर्स की जगह ड्रोन स्ट्रेटेजिक अटैक करेंगे। ड्रोन्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये कम कॉस्ट में बन जाते हैं, इनमें ह्यूमन लाइफ का रिस्क कम होता है और ये बहुत प्रिसीजन के साथ अटैक करते हैं। आज के ड्रोन बैटलफील्ड में तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का भी यूज कर रहे हैं। जैसे ऑटोनोमस ड्रोन्स बिना किसी ह्यूमन कंट्रोल के भी अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। हमारे भारत के टेक स्टार्टअप्स भी ड्रोन सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी 100 से ज़्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ बहुत फेमस हैं, जैसे आइडिया फोर्ज, जो आर्मी के लिए सर्विलेंस ड्रोन बनाते हैं और ये जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस में भी यूज हो चुके हैं। फिर है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। ये कंपनीज HAL के साथ मिलकर ड्रोन्स डेवलप कर रही है। और गरुड़ा एरोस्पेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, जिनके ड्रोन्स का सक्सेसफुल टेस्ट खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2023 में देखा था। ये कंपनी एग्रीकल्चर और डिफेंस दोनों सेक्टर के लिए ड्रोन्स बनाती हैं। हमारी गवर्नमेंट एजेंसी DRDO भी अब प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर अपने ड्रोन प्रोडक्शन को बढ़ा रही है।
जिससे इंडिया का जो पुश है आत्मनिर्भर भारत की तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी बूस्ट मिलेगा। और इसी वजह से अब भारत दुनिया की ड्रोन सुपर पावर बनता जा रहा है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं है। अभी भी इंजन और सेंसर टेक्नोलॉजी के लिए हमें ज्यादातर इंपोर्टेड पार्ट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, जो इंडिया की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लिमिट करता है। फिर ड्रोन जामिंग और साइबर अटैक का भी बड़ा खतरा है, इसलिए इंडिया को अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को भी अपग्रेड करना होगा। और एक और चैलेंज ये है कि हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो है, जिससे नए ड्रोन प्रोजेक्ट में डिले हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इन सभी हर्डल्स को पार करने में लगे हुए हैं। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि अगले 5 साल में भारत एक ड्रोन सुपर पावर बन सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि आने वाले वॉर्स में ड्रोन बैटलफील्ड का एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। इंडिया के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी मिलिट्री को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी से इक्विप करे, जिससे हमारे सोल्जर्स की जान भी बची रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रियल न्यूज़ के साथ बने रहिए, जहां हम आपसे भारत की सुरक्षा से जुड़ी सबसे ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे। जय हिंद।